श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में कठोपनिषद की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमी सत्य सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं और आज हम कठोपनिषद की 7वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। 7th क्लास को 6 कक्षा मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। वहां पर आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं, जब चाहें तब, अपने समय की अनुकूलता से। यह संपूर्ण संस्कृत एवं सत्य सनातन वैदिक विद्या के प्रचार प्रसार का अभियान निःशुल्क संचालित किया जा रहा है आप सभी के सहयोग से। आइएगा मित्रों, आप देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर हमें संदेश प्रेषित कीजिएगा, गुरवे नमः लिख करके। आइए मित्रों, गत कक्षा में हम जो पढ़ रहे थे, नचिकेता ने तीसरा वर मांगने के लिए आचार्य यम ने नचिकेता को कहा कि अब तुम तीसरा वर मांगो। ठीक है, तीसरा वर मांगो। 2 वर मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और 1 वर आपको खुशी खुशी में दे दिया, प्रसन्नता पूर्वक। और आरंभ में यही कहा था कि मैं मेरे घर पर ब्राह्मण बालक 3 दिन तक भूखा रहा, 3 रात्रि। इसके प्रायश्चित के हेतु में आप नचिकेता को 3 वर देने का उसने वचन दिया आचार्य ने। 2 वर कंप्लीट हो गए। तीसरे वर के लिए पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि आचार्य ने कहा यम ने कि तृतीयं वरम विरणीष्व। ये नचिकेता, अब तुम तीसरे वर को मांगो। क्या मांगना चाहिए? तो नचिकेता तीसरा वर क्या मांगता है उसको आज की कक्षा में हम देखते हैं। चलिए, नचिकेता की तरफ से श्लोक कहा जा रहा है। श्लोक का भाव श्लोक संख्या 20 है। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एषः वरः तृतीयः। नचिकेता कहता है आचार्य यम को, ठीक है, अब मैं आपसे तीसरा वर मांगता हूं। वो वर क्या है? यहाँ शब्दार्थ देखिएगा पहले, फिर मैं आपको भावार्थ समझाता हूं। या जो इयम, यह प्रेते, मनुष्य के मर जाने पर
विचिकित्सा उत्पन्न संशय की निवृत्ति की इच्छा अर्थात जिज्ञासा मनुष्य में अस्ति रहती है इति यह एक कई एक न नहीं अयम यह अस्ति बना रहता है इति यह च और एक कई कोई एतत् यह विद्याम जानू अनुशिष्टा शिक्षित त्वया तुझसे अहम मैं वराणाम तीनों वरों में से एषा यह वरः वर तृतीय तीसरा है। ये मैंने आपको शब्दार्थ बता दिया जिससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। नचिकेता कहता है मित्रों कि आचार्यम जी महाराज जी मैं अब तीसरा वर आपसे मांग रहा हूं आपकी अनुमति से। संसार में जो यह मनुष्य है, मनुष्य अर्थात इसके अंदर जो बैठा हुआ आत्म तत्व है, इसके विषय में दो विचार मिलते हैं मुख्य रूप से। एक विचार मिलता है कि ये मनुष्य ही, ये शरीर ही आत्मा है। कुछ दार्शनिकों का कह सकते हैं जो नास्तिक दर्शन है जिनके अंदर चार वाक हैं और भी वामपंथी लोग हैं, पाश्चात्य दर्शन हैं, वो लोग मानते हैं कि ये शरीर अर्थात कि शरीर के तत्व एकत्रित होने पर इसमें अपने आप चेतना अर्थात शरीर के अवयव मिलने पर ही वो चेतना उत्पन्न हो जाती है। क्या? जैसे इंजन बनाते हैं, इंजन क्या बनाते हैं? इंजन बनाते हैं। रेल का इंजन मानिएगा, कुछ भी मानिएगा, उसके जो अवयव होते हैं उनको बाकायदा फिट किया जाता है, फिट हो जाते हैं, तेल डाल दिया जाता है, और आजकल ऐसे इंजन भी बन चुके हैं कि बटन दबाने से वो चलने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो ऐसा उदाहरण देकर के कि जैसे इंजन के अंदर कोई चेतना नहीं होती है, वो उसके जो अवयव होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को बाकायदा एक निश्चित स्वरूप में उनको कस दिया जाता है और तेल डाल दिया जाता है और बटन दबा दिया जाता है और वो इंजन चलने लगता है, गति करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मनुष्य का शरीर है, पंच तत्व का, पंचभूतों का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत, इन पंचभूतों का जब मिश्रण हो जाता है एक निश्चित मात्रा में तो ये शरीर, बॉडी बन जाती है माता के गर्भ में पिता आदि के संयोग से। और वो बॉडी जैसे ही एक आकार में आ जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, तो अपने आप उसमें चेतना आ जाती है। इस शरीर से कोई अन्य इसमें चेतन तत्व नहीं है। ये शरीर ही वास्तव में एक निश्चित पार्ट्स में मिलकर के, जुड़ करके, व्यवस्थित होकर के अपने आप चेतन, इसमें चेतनता अर्थात गति उत्पन्न हो जाती है। ये बोलने लगता है, ये देखने लगता है, ये सुनने लगता है, ये पढ़ाने लगता है, ये पढ़ने लगता है, ये लिखने लगता है, ये याद करने लगता है। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, सुपर कंप्यूटर। तो उन लोगों का मानना है कि भाई देखो, ऐसा इसके अंदर कोई आत्म तत्व आदि कुछ भी नहीं है, ये पाखंड है, ये ढोंग है।
इस प्रकार की दृष्टि को, इस प्रकार के दृष्टिकोण को कुछ लोगों ने चिंतन करके निकाला है। उसमें 4 वाक आदि हैं जिसको नास्तिक दर्शन कहते हैं, अर्थात वो परमात्मा और आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, ये संसार अपने आप चल रहा है ऐसे ही निरंतर। खैर कोई बात नहीं, ये विचार संसार के अंदर बहुत प्रचारित और इसी विचार को मानने वाले अधिक लोग हैं। क्यों? क्योंकि गलत बात को मानने वाले संसार में लोग अधिक होते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। क्योंकि सही मानने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, तर्क करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है। और गलत को मानने के लिए कोई अधिक बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई परिश्रम नहीं करना। ठीक है। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई इसके अंदर ये 5 तत्वों का ये एक बॉडी है, शरीर है, इसके अंदर एक चेतन तत्व है जिसके कारण से ये गति कर रहा है। क्या? चेतन तत्व के कारण से ये गति कर रहा है। चेतन तत्व इससे निकल जाता है तो ये शरीर गति रहित हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकता है, पड़ा रहता है एकदम, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना पढ़ सकता है। ना किसी को कुछ बोल सकता है, यूं ही पड़ा रहता है। आप उसको मारिएगा, पीटिएगा, काटिएगा, कुछ भी कीजिएगा, जलाइएगा, जला देते हैं तो भी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो चेतन तत्व था वो निकल गया। और जब तक चेतन तत्व है तो आप जलाएंगे, मुझे जलाएंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। कोई किसी को भी जलाए वो चिल्लाएगा, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार की दृष्टिकोण को मानने वाले लोगों को बोलते हैं आस्तिक। प्राय करके ये 2 दृष्टियां हैं और ये प्राचीन काल से चली आ रही है, कोई नए काल से नहीं आई। बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार होता है, ऐसा वो चिंतन करते हैं और उनको ऐसा ही सिखाया जाता है कि महाभारत काल के बाद में ऐसे लोग पैदा हो गए नास्तिक। महाभारत काल से पहले सारे आस्तिक थे, रामायण काल के समय में सभी आस्तिक थे, ऐसा नहीं है। ये हमेशा से 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक ईश्वर विश्वासी रहते हैं और एक ईश्वर की पर आस्था रखने वाले नहीं होते हैं। आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व को नकारने वाले रहते हैं। दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे आपका द्वापर युग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे हो आपका कलयुग, कुछ भी हो, सभी युगों में इस प्रकार के लोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे, दोनों प्रकार के। और अधिक मात्रा, हमेशा अधिक मात्रा रहती है ना मानने वालों की, नास्तिकों की। मैंने उसका आपको बता दिया क्यों होती है, क्योंकि गलत बात को मानने में तो बहुत सरलता होती है। तो नचिकेता के समय में भी, नचिकेता अर्थात ये जब उपनिषद लिखा गया है, नचिकेता नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है, उस समय भी, ऋषि के समय में भी ऐसे विचार वाले लोग थे। उसी बात को यहां पर इस आख्यान के माध्यम से नचिकेता को पात्र बना करके, आचार्य यम को, मृत्यु को पात्र बना करके हम सभी को समझाया जा रहा है। क्या? नचिकेता और आचार्य यम, इन 2 पात्रों को बना करके हमें समझाया जा रहा है कि इस प्रकार 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 2 प्रकार की बातें हमें सुनाई देती है। कौन सी 2 प्रकार की बातें? वो नचिकेता ने कही। नचिकेता कहता है कि आचार्य यम महाराज जी ये बताओ, संसार में ऐसा सुना जाता है कि मनुष्य अस्ति, माने मनुष्य, प्रेते, प्रेते मनुष्य, प्रेते मनुष्य माने मनुष्य के मर जाने पर, मनुष्य के मर जाने पर, माने मनुष्य माने इस शरीर के मर जाने पर जो इसके अंदर मनुष्य माने पुरुष रहता है, आत्मा रहती है, वो नहीं रहती, वो मर जाती है, वो है ही नहीं। ये शरीर है, मर गया, मर गया, मनुष्य खत्म।
ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस मनुष्य के मर जाने पर, शरीर के मृत्यु हो जाने पर इसके अंदर कोई ऐसा तत्व है वो जीवित रहता है, वो बाद में वो निकल जाता है, वो मरता नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और मैं हूं बालक, अभी मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं, मेरे मन में संशय है। और मेरे ही मन में संशय नहीं है, नचिकेता कह रहा है, मेरे जैसे असंख्य लोगों के मन में इस प्रकार का संशय रहता है कि इस शरीर के मरने के बाद मैं वास्तव में मर जाता हूं अथवा रहता हूं। आप भी विचार कीजिएगा, यदि विचार नहीं किया है आपने कभी, खाने पीने में ही लगे हुए हैं आप, पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं, तो इस पर भी विचार कीजिएगा, इस पर भी विचार कीजिएगा। ये आपके विचार के लिए ही मैं कक्षा चला रहा हूं मित्रों, कि आप जागरूक बन जाए, आप कुछ सोचें अपने बारे में। इस उपनिषद के माध्यम से आप अपने जीवन के बारे में कुछ सोचने का अवसर पैदा करें, आप सोचने के लिए तत्पर हों। नहीं तो प्राय करके संसार में खाने पीने कमाने सोने और इसी करने में सारा जीवन गुजर जाता है। आदमी को पता ही नहीं लगता, आता है चला जाता है, उसको कभी सोचता ही नहीं कि मैं क्या हूं, मैं कुछ हूं अथवा नहीं हूं, मैं क्यों आया, किस लिए आया, कहां से आया, कहां जाऊंगा और मुझे क्या करना था इस संसार में। इस बातों को तो प्राय करके 99% लोगों के दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि उनको सिखाई नहीं जाती। उनका भी दोष नहीं, उनको जैसा सिखाया जाता है वैसा वो विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं। तो नचिकेता के माध्यम से मित्रों बहुत अच्छा हमको अवसर मिल रहा है। नचिकेता आचार्य हमसे यही कह रहा है कि मेरा ये संशय है, क्या या यम विचिकित्सा, ये जानने की जो इच्छा है, संशय है कि प्रेते मनुष्य, माने मनुष्य के मर जाने पर, प्रेते का अर्थ होता है, प्रेत माने, ध्यान दीजिएगा बहुत सुंदर, मैं संस्कृत का जानकार हूं, इसको आपको और भी बात बता देता हूं। ये क्या है, प्रेत, प्रेत, प्रेत माने सप्तमी का रूप है संस्कृत में। लोग बहुत डरते हैं प्रेत से, भूत और प्रेत समाज में बहुत, ये एक अंधविश्वास फैला हुआ है, स्पष्टीकरण फैला हुआ है। क्या ये दो शब्दों को लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, भूत और प्रेत। भूत और प्रेत का नाम लेते ही कई लोग तो कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और साइड हो जाते हैं। उनको ऐसा भय बैठा दिया गया, भूत नाम का कोई बहुत डरावना प्राणी है, जिसका शरीर ऐसा है कि वो कभी छुपा लेता है, कभी दिखा देता है। ऐसा कमाल का भूत उनके दिमाग में बैठा हुआ है। इसी प्रकार का प्रेत। परंतु ये जो गलत अर्थ हमारे दिमाग में, हमारे संस्कार में बैठा हुआ है, उसका कारण है कि संस्कृत ज्ञान का अभाव। संस्कृत ज्ञान के अभाव के कारण से इन संस्कृत के दो शब्दों का गलत अर्थ प्रचारित हो गया है, और उसको प्रचार करने में बड़ी भूमिका किनकी है? बड़ी भूमिका हमारे कथाकारों की है। हमारे कथाकार जो संस्कृत के पंडित तो नहीं होते हैं, परंतु कथा बांचने लग जाते हैं और लोगों को भ्रमित करने लग जाते हैं। तो आइएगा, मैं आपको पहले इनका शब्दों का अर्थ बता दूं। प्रेत और भूत। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्या? भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। और एक भूत होता है, प्राणियों को भी भूत बोलते हैं। प्राणी माने जो सजीव प्राणी होते हैं उनको भी भूत बोलते हैं। मैं भी एक भूत हूं, आप भी एक भूत हैं, पशु भी एक भूत हैं, चिड़िया, पक्षी, सांप आदि, ये भी सभी भूत हैं। और एक भूत
पंचभूत हैं, 5 पदार्थ जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भी 5 भूत हैं। इन पांचों ये जो हमने बताए, माने बीता हुआ समय उसको भी भूत बोलते हैं, प्राणियों को भी भूत बोलते हैं, ठीक है, और जो पंच तत्व हैं उनको भी भूत बोलते हैं। ये हमारे दर्शनों में इन अर्थों में प्रयोग होता है, बस यही अर्थ होता है और कोई इसका विशेष अर्थ नहीं है। अब आपके मन में भूत नाम का कुछ है तो उसको निकाल दीजिएगा। भूत, मैं भी भूत हूं, आप भी भूत हैं, सभी प्राणी भूत हैं, और ये जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि ये भी भूत हैं, ठीक है। और एक समय, बीता हुआ समय भी भूत है। प्रेत, प्रेत का अर्थ होता है मित्रों, प्रेत उसको बोलते हैं, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ये क्या होता है, आत्मा का विशेषण है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, क्या शरीर को छोड़ती है, तो उसके साथ प्रेत नाम का विशेषण जुड़ जाता है। कहते हैं इस शरीर से निकली हुई आत्मा प्रेत है। प्रेत का अर्थ होता है, ये 2 प्रा और प्लस ई। प्र का अर्थ है अच्छी प्रकार से, पूरी तरह से, और ई का अर्थ है निकल जाना, चले जाना, अर्थात शरीर से पूरी तरह से निकल गई जो आत्मा है उसको प्रेत बोलते हैं। बस सबकी आत्मा, मेरी आत्मा भी प्रेत बनेगी, परंतु जैसे ही फिर वो शरीर धारण कर लेती है तो फिर वो जीव कहलाती है, ठीक है। तो प्रेत का अर्थ यही है, ये विशेषण है। और ये कौन सी आत्मा का विशेषण है, जो शरीर को त्यागती है। सभी आत्माएं शरीर को त्यागती है एक बार, फिर दोबारा नया धारण कर लेती है, फिर त्यागती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें क्या डरने वाली बात है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आत्म तत्व होता है, आत्म तत्व कुछ भी तभी कर सकता है, वो किसी को मारना, पीटना, गाली देना कुछ भी तभी कर सकता है जब वो शरीर में रहता है। शरीर के से निकल जाने के बाद आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, वो परमात्मा की व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता अपनी इच्छा से। आत्मा को कुछ करने के लिए ही परमात्मा शरीरों को प्रदान करते हैं, योनियों में जन्म देते हैं। ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हुआ प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निकाल दीजिएगा अपना भय निकाल दीजिए। तो मित्रों, नचिकेता ने कहा कि जो प्रेत मनुष्य माने आत्मा है, माने मनुष्य माने शरीर भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। यहां पर दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ेगा। जब नास्तिक पक्ष में लेंगे तब ये मनुष्य माने शरीर को कहेगा, और आस्तिक पक्ष में मनुष्य आत्मा को कहेगा, ठीक है। तो जो मनुष्य मेरे अंदर जो जिज्ञासा है, संशय की जिज्ञासा, उसको समाधान करना है, ठीक है। विचिकित्सा का अर्थ होता है कि उत्पन्न मन में कोई संशय है, उसका समाधान करने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है। यह लिखा हुआ बाकायदा, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके बारे में कुछ लोग एक अस्थि, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये बाद में शरीर को त्यागने के बाद बना रहता है, आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है, शरीर जल जाता है। और नायम अस्ति चाहिए। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इसके मरने के बाद ये रहता नहीं है, खत्म, शरीर मरा खत्म। चार्वाक लोग ऐसा ही मानते हैं। उनका दर्शन यही कहता है कि यावत जीवित, मान जब तक जिए आदमी तब तक खूब कर्ज ले लेकर के जिए, ठीक है, ऋण ले लेकर के, घी पी पी करके जिए, क्योंकि शरीर मरने के बाद कौन किसका देगा, कौन किसके ऊपर कर्ज है, कुछ नहीं है, ठीक है। विचार गलत है, सोच गलत है, इसका हानियां है इसकी, ठीक है।
तो ऐसा मैं लोगों से सुना है, परंतु मुझे कोई अभी निश्चय नहीं है कि ये मरता है, मर जाता है, अथवा ये रहता है बाद में भी, शरीर मर जाने पर भी आत्म तत्व रहता है, अथवा शरीर ही नष्ट होने पर वो भी नष्ट मानिएगा, आगे कुछ भी नहीं करना। एतत् विद्याम अनुशिष्टाः त्वया अहम, इस विद्या को, इस ज्ञान को आप मुझे दीजिएगा, आप मुझे योग्य गुरु मिले हैं। क्योंकि मृत्यु बता सकती है, मृत्यु माने आचार्य, ज्ञानी आचार्य बता सकते हैं, इसके बारे में सामान्य व्यक्ति तो बता नहीं सकता कोई। वराणाम ये शाह वर तृतीय, यही मेरा 3 वरों में तीसरा वर है। अब महाराज जी आपको इसी का समाधान करना, मैं तो यही वर मांग रहा हूं और कोई वर नहीं मांग रहा हूं। अब छोटे से बालक को पात्र बना करके ऋषि ने कितनी बड़ी बात हमें कहां ले जा रहे हैं, जीवन पर विचार करने का एक अवसर पैदा कर रहे हैं मित्रों। सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि वास्तव में आत्म तत्व है इसके अंदर, अथवा ये शरीर ही है, मर गए खत्म, कोई अगला जन्म नहीं है, इसी जन्म में जो कुछ करना है कर लो, उल्टा सीधा जो भी कुछ करना है, झूठ बोलना है, गलत करना है, गलत से गलत करना है, चोरी जो भी करनी है कर लो, कुछ नहीं, अगले जन्म में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई कुछ बोल सकता। अथवा ऐसा मानिएगा कि अरे जी अगला जन्म है, मैं शरीर मर जाएगा, पर जो इसका कर्ता है, डूअर है, आत्मा है, वो नहीं मरेगा, उसको तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। दोनों मतों में से आप किसी भी एक मत को धारण करने में स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है भारत देश के अंदर, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किससे लाभ लेना चाहते। इस बात की चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। आगे श्लोक आ रहे हैं, अब चर्चा चालू हो गई है, जीवन संबंधी बात करेंगे। तो आचार्य यम से आज नचिकेता ने इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि तीसरा वर कौन सा मांगा है, कि ये शरीर के मर जाने पर आत्म तत्व मर जाता है अथवा आत्म तत्व रहता है, शरीर ही मरता है। ये 2 प्रश्न हैं, इनका संशय दूर करेंगे आचार्य यम आगे धीरे धीरे, अभी एकदम नहीं करेंगे, चलिएगा मित्रों। आगे के श्लोक में आचार्य यम बताएंगे कि भाई ये कौन सा प्रश्न पूछ लिया, कैसा प्रश्न पूछ लिया, वो उत्तर दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं, ये तो आगे ही देखते हैं मित्रों। इसमें भाग लेते रहिएगा, प्रत्येक वीडियो को अच्छी प्रकार से देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम आपके लिए बना दिया है, ओपन है, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।